Good morning, all my dear student. We are going to start today's class with the topic of distribution of energy in black body spectrum. Before going to continue, we are going to see the summary of the last class. What we studied: failures of classical mechanics and what ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में क्या पढ़ा हमने? परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है, ठीक है. उसके बाद प्रैक्टिकली परफेक्ट ब्लैक बॉडी पॉसिबल है क्या, और उसका एग्जांपल क्या, फेरिस ब्लैक बॉडी. और अब हम देखेंगे क्या चीज़ बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन फेरिस ब्लैक बॉडी और परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है. और वो अटेम्प्ट सबसे पहले किसने किया है? ल्यूमर एंड प्रिंकशिप ने किया है. क्या स्टडी करने का बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर. और वो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें स्लिट S1 क्या है? अपर्चर ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी है, यानी S1 क्या है? ब्लैक बॉडी है. तो वो अगर ब्लैक बॉडी है तो वहाँ से क्या निकलेंगे बेटा? रेडिएशंस आएंगी. वो रेडिएशन कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? मिरर M1 पे. कहाँ पे? मिरर M1 पे. मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके रेस कहाँ जा रही है बेटा? प्रिज्म ABC में. देखिए ये, ठीक है. प्रिज्म ABC में इमर्ज हुए वाली रेस कहाँ जा रही है? M2 पे. कहाँ जा रही है? M2 पे. M2 से फोकस हो रहा है कहाँ पे बेटा? S2 पे. और S2 के बिल्कुल सामने हम क्या रखेंगे? बोलोमीटर, जो किससे बना है बेटा? गैल्वेनोमीटर से, ठीक है. जिसमें हमें रीडिंग्स मिलेंगी, जहाँ हम रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है. ये हुआ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. देन आगे में क्या करेंगे हम? ये जो ब्लैक बॉडी है S1, इसको हीट करेंगे तो वहाँ से हमें S1 स्लिट के थ्रू क्या मिलेगा? रेडिएशंस मिलेंगे और बोलोमीटर पे इंसिडेंट होते जाएंगे. हम डिफरेंट टेम्परेचर ट्राई करेंगे और रीडिंग्स नोट करेंगे, और उसका हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे. और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद कैसे शो होगा ग्राफ, वो हम नेक्स्ट ग्राफ में देख रहे हैं या नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं, ठीक है. और वो ग्राफ है क्या वर्सेस क्या? वेवलेंथ वर्सेस इमिसिव पावर. इमिसिव पावर हमने वाई एक्सिस पे लिया है और वेवलेंथ हमने एक्स एक्सिस पे लिया है. ग्राफ पे से हम जो ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं वो हम 4 पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो पहला पॉइंट है बेटा, जो भी टेम्परेचर गिवन है, गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ग्राफ कैसा? यूनिफॉर्म नहीं है. ग्राफ कैसा है? यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है. यूनिफॉर्म मतलब अगर ये ग्राफ स्ट्रेट होता, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती, तो हम बोलते यूनिफॉर्म है. लेकिन जैसे कि देखिए ना, 904 पे, कहाँ पे? 904 पे. ग्राफ कैसा है? कर्व है. यूनिफॉर्म है क्या? नहीं. उसके आगे के टेम्परेचर पे देखो, 1095 पे. यूनिफॉर्म है क्या? नहीं. तो ग्राफ कैसा है? यूनिफॉर्म नहीं है. तो हम क्या बोल रहे हैं इससे? एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी. सेकेंड पॉइंट हम क्या कहना चाहेंगे? एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हमें फिक्स दिया है, द इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इंक्रीजेस विद द वेवलेंथ. एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इट इज़ हैविंग मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ देखिए, गिवन टेम्परेचर पे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है. तो यह वहाँ पे क्या? मैक्सिमम होगा. विथ फर्दर इंक्रीज इन द वेवलेंथ द इंटेंसिटी
ऑफ हीट रेडिएशन डिक्रीजेस। इसके बाद देखेंगे तो फिर से डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। ओके बेटा, तो दूसरा पॉइंट हमें समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है? एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेस इंक्रीज इन इमिशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ नहीं, कहाँ रखूँ इसको, एक मिनट, देखिए इसको रखता हूँ मैं नीचे में, ठीक है बेटा। जैसे जैसे थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ग्राफ नहीं दिख रहा, राइट? ठीक है, एक मिनट, थर्ड पॉइंट को हम ऐसे ही एनालाइज करेंगे। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज द इमिशन फॉर ऑल वेवलेंथ, सारे वेवलेंथ्स का इमिशन इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इससे शो करूँ, देखिए कम टेम्परेचर पे इमिशन देखिए, ज़्यादा टेम्परेचर पे इमिशन देखिए, ठीक है ना। सो वेवलेंथ्स भी बढ़ गई है, या सारी वेवलेंथ्स एक्स्ट्रा मिली है हमें। देन थर्ड पॉइंट, फिर से इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेस डिक्रीज इन लैम्बडा एम। लैम्बडा एम क्या है? वेवलेंथ फॉर विच एनर्जी इज मैक्सिमम। लैम्बडा एम क्या है बेटा? वेवलेंथ फॉर विच एनर्जी इज मैक्सिमम। लैम्बडा एम का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, ऐसा वेवलेंथ जहाँ क्या है, एनर्जी मैक्सिमम है। ये 904 के लिए ये लैम्बडा मैक्स है, 1095 के लिए ये लैम्बडा मैक्स है, 1259 के लिए ये लैम्बडा मैक्स है, 1469 के लिए ये। तो ऐसे आप देख पा रहे हो, तो ये डिफरेंट लैम्बडा मैक्स, 4 डॉट यानी 4 लैम्बडा मैक्स। ओके बेटा। तो इनमें क्या हो रहा है, लैम्बडा मैक्स यानी लैम्बडा मैक्स डिक्रीज़ हो रहा है। लैम्बडा मैक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। कब डिक्रीज़ हो रहा है? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये वीन्स ने लॉ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, उसको हम अगले पेज पे देख रहे हैं। देखिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा मैक्स विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा मैक्स विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इससे हमें और क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि लैम्बडा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। देन उसके बाद अब हम देखेंगे फेलियर्स ऑफ द क्लासिकल लॉज और क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, तो क्या फेलियर्स हुए हैं क्लासिकल लॉज में, तो उसे देखने के लिए हम एक ग्राफ ले रहे हैं। ग्राफ क्या वर्सेस क्या लिया हमने बेटा? एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिया, वाई एक्सिस पे स्पेक्ट्रल एनर्जी लिया या इमिसिव पावर बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी की जगह हम वेवलेंथ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप जो चाहे ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो और हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम वीन्स लॉ कब सेटिस्फाई हो रहा है और कब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये लिमिटेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल लॉज के। वीन्स लॉ इज होल्ड गुड ओनली इन द रीजन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर कम है एट लोअर टेम्परेचर और टेम्परेचर अगर कम है, तो ये फॉलो हो रहा है। और ये डज नॉट होल्ड्स गुड, कब होल्ड नहीं कर रहा है वो? जब वेवलेंथ लॉन्गर है और टेम्परेचर हाइयर है, तब ये
होल्ड नहीं कर रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद रिले लॉ क्या है बेटा? द एनर्जी डेंसिटी will continuously increases with increase in frequency and approaches to infinity। ओके, तो यहाँ आप देखोगे 3 कर्व्स है, ये एक्सपेरिमेंटल, ये वीन्स वाला और ये रिलेजेंस वाला। ठीक है बेटा, देखिए फिर से एक बार 3 कर्व्स हैं, एक रिलेजेंस वाला, ये एक्सपेरिमेंटल वाला और ये वीन्स वाला। डॉटेड जो है वो क्या है बेटा? वीन्स वाला। ठीक है। तो रिलेजेंस लॉ क्या बोल रहा है? द एनर्जी डेंसिटी विल कंटिन्यूसली इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। कब? व्हेन v is infinity, velocity is infinity। दिस कॉन्ट्राडिक्स द रिजल्ट ऑब्जर्व, यानी जो प्रैक्टिकल करने के बाद या एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसके वो क्या अगेंस्ट में या अपोजिट है। वो क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? इन रिलीजियंस लॉ क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? इनफाइनाइट। ओके, जो स्टीफन्स लॉ के भी क्या है बेटा? अगेंस्ट है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ today's class. We are going to meet on the next in the next class tomorrow. Bye bye.